हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से जनरल नॉलेज वाला चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा टॉपिक है साइक्लोन। जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन कैसे आता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि हाउ साइक्लोन्स फॉर्म। साइक्लोन फॉर्म्स कैसे होते हैं, एकदम अपने लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा, एकदम अपने लैंग्वेज में एकदम आसान तरीके से बता दूंगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये वीडियो, और मज़ेदार होने वाला है। दूसरा पॉइंट है साइक्लोन जो ताउते है वो जो आया था उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। और तीसरा साइक्लोन यास जो है, हमने पहले पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं साइक्लोन्स और तौते और यास के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, तो मैं आज वो वीडियो लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो है, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से, अब सबसे पहले पॉइंट हम क्या बोले थे कि हॉट साइक्लोन्स फॉर्म। साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होते हैं दोस्तों? साइक्लोन्स फॉर्म होने का एक ही वजह है कि देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जो वाटर है, जो यहाँ वाटर जो पानी का सतह है उस पे लगातार पड़ते रहती है। लगातार पड़ने के कारण दोस्तों वहाँ का जो हवा है, उसका ऊपर वाला हवा है, पानी के साथ साथ ऊपर वाला हवा गर्म होने लगती है। और अब हम सब जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ये हवा ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठने लगती है। लगातार ये प्रोसेस होते रहता है, और ऊपर उठने के साथ साथ जो पानी भी गर्म होती है तो वो भी भाप बन के ऊपर उठता है हवा के साथ साथ। दोस्तों, यही प्रोसेस चलते चलते क्या होता है कि वहाँ जो एक लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि हवा भी वहाँ से सब चली गई, ऊपर चली गई, तो वहाँ पे एकदम लो प्रेशर बन जाता है। तो वो अब वहाँ पे थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता है। उसके बाद क्या होता है कि एकदम लगातार प्रोसेस चलती रहती है ये। उसके बाद जब वहाँ जगह खाली हो गई, वहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया, तो क्या होता है कि आसपास की हवाएं, अब चारों तरफ से हवाएं आ रही है। अब जैसे चारों तरफ से हवाएं आती है तो क्या होता है, आपको पता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो भी रोटेशन कर रहा है, वो भी घूर्णन कर रहा है अपने अक्ष पे, तो उसका असर ना यहाँ दिख जाता है। तो क्या होता है कि चारों तरफ से जब हवाएं तेज़ी से आती है उस जगह को फील करने के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ पे अपने आप ना एक सेंटर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद लो प्रेशर की वजह से सेंटर फॉर्म हो जाता है, और वो सेंटर को हम, ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाले इसमें, उसमें आपको दिख रहा होगा, इसको आई बोलते हैं, इसका सेंटर को बोलते हैं आई। और चारों तरफ से जब हवाएं आती है तो वो एक वॉल फॉर्म कर लेती है, और वो पृथ्वी की जो घूर्णन है उसके कारण ये भी उसी तरह घूमने लगती है, और ये भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और ये इसी तरह से एक वॉल फॉर्म हो जाता है। आपको पता है कि जब हमारा जो भाप बन रहा है जो पानी का गर्म होकर, तो वो भी साथ साथ जा रहा है, तो वो भी वहाँ जाके ऊपर जाके, वो गर्म है, नीचे तो गर्म है लेकिन ऊपर जाके क्या होता है, ठंडा होता है। ऊपर जाके ठंडा होता है और इसके बाद संघनन होता है, और आपको पता है कि संघनन होकर क्या बनते हैं, बादल बन जाते हैं। तो वो वहाँ पे पूरा ऊपर बादल बना देता है, और ऐसे ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। पूरी लगातार प्रोसेस चलने के बाद ये धीरे 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 इसकी ताकत बढ़ने लगती है, और ये चारों तरफ से जब हवाएं लगातार आ रही है तो इसका जो सरकमफेरेंस है, मतलब जो सर्कल बना रहा है उसका परिधि जो है, सरकमफेरेंस, वो इंक्रीज करने लगता है और बड़ा होने लगता है। और बड़ा होते होते दोस्तों ये कुछ बड़ा हो जाता है, और उतना ही तेजी से ये एकदम रोटेट करने लगता है, अपने वॉल को जो है उसको रोटेट करने लगता है, और जल्दी जल्दी ये कम होने लगता है, और बहुत सारा ये बादल, बहुत घना घना बादल ऊपर फॉर्म कर लेता है। और इसका ताकत इतना बढ़ जाता है कि ये जो अब वहाँ था, एक जगह पे था, वो अब क्या करने लगता है, ट्रैवल करने लगता है। आपको पता है कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक जो हमारा घड़ी है उसके विपरीत दिशा में घूम रही है। तो क्या है, होता है कि वेस्ट टू जब ईस्ट घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है पृथ्वी, तो ये भी उसी दिशा में एकदम नेचर का रूल फॉर्म ये फॉलो करता है, और उसी दिशा में ये ट्रैवल करने लगता है। अब मतलब गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगता है, इसका इतना शक्ति है, तो इतना पावर अपने साथ लेके जा रहा है। तो उसके बाद उसको जो बादल बनाया ऊपर,
उसको भी साथ में एकदम तेज़ी से घुमाते हुए, आपको पता है कि कितना स्पीड होता है इसका, कितना हवाएं तेज चलती रहती है, उसके बाद सबको घुमाते हुए अपने साथ आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते 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 जाके तट में, या कोई जो तट है, पोस्ट है जो, उसमें जाके टकराता है और वहाँ नष्ट करता है, सब तबाही मचाता है अपना। तो दोस्तों बस इतना ही सिंपल यही करता है, ये कुछ नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि लगातार सूर्य की किरणें जो है वो पड़ते रहती है, सतह पे पड़ते रहती है, गर्म होता है, हवा ऊपर उठ जाता है, वहाँ लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बनने के कारण चारों तरफ से हवाएं जो हैं वहाँ आने लगती है, एक सेंटर फॉर्म हो जाता है, उस सेंटर को आई बोलते हैं। और फिर एक जब गोल गोल ऊपर उठ के ये घूमने लगता है तो उसको आई, एक वॉल बना लेता है, दीवार बना लेता है, उसको आई वॉल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से ये पूरी तबाही मचाता है। और दोस्तों मैं आपको इसको समझाने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए, ये आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। बस यही वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसमें समझ में आएगा। वो वीडियो है ना सो लाइव लिया गया है, उस समय वो साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, तो वीडियो लाइव है, तो उसको लिया गया, खींच अपने शूट किया गया है। तो वो क्या है कि वो बताया गया कि आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे वो साइक्लोन फॉर्म होता है, आपको एकदम पता चलेगा। आज तक आप देखे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जरूर हमको उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर समझ में आएगा, और थोड़ा सा मज़ेदार तो ज़रूर लगेगा। दोस्तों आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और आपको खूब समझ में आई होगी कि किस तरीके से वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से साइक्लोन है वो बनना स्टार्ट हुआ है, और फिर जब दूर से दिखाया गया तो किस तरीके से साइक्लोन जो है वो बन रहा था और किस तरीके से वो दिख रहा था। तो आपको वहाँ से पूरा समझ में आया होगा और वो देखे होंगे। दोस्तों थ्योरिकल बातें तो मैंने आपको बता दी थी, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होते हैं। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ जो वो है उष्ण कटिबंधीय डिस्टरबेंस के कारण होता जो है साइक्लोन, जो हमारा ताउते, यास, पहले अम्फान और भी बहुत सारे होते हैं, अधिकतर जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हो। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन है वो कैसे होते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय डिस्टरबेंस का कारण होते हैं, ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस के कारण होते हैं। अब ये ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस का क्या है, तो ये ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस का सीधा सी मतलब ये है कि इसके कारण जो भी साइक्लोन बनेगा उसका केंद्र जो होगा आई, जो वो होगा वो आमतौर पर गर्म होता है, और ये निर्भर करता है कि वायुमंडलीय पर्यावरण पर पर ये निर्भर करता है। और इसके होने का पीछे 6 कारण होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन पहला जो होता है वो गर्म समुद्र होना, समुद्र का गर्म होना, ठीक, और कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा जो है वायुमंडलीय असंतुलन। चौथा ट्रॉपोस्फेयर के निचले हिस्सों में उच्च स्तरीय की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का होना। चौथा कम दबाव वाला क्षेत्र, और सॉरी पांचवा था ये, और छठा वर्टिकल इंड, जो निचले स्तर पर जो वर्टिकल इंड होते हैं, विंड होते हैं, सॉरी इंड बोल रहा हूँ मैं, गधा हूँ। और फिर जो वर्टिकल विंड क्या होते हैं, तो वर्टिकल विंड लंबवन हवाएं जो होती है वहाँ पे निचले स्तर पे। तो ये सारे जब एक साथ होते हैं ना तो उष्ण कटिबंधीय डिस्टरबेंस का बनता है, यानी ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस बनता है। तो आपको यहाँ से समझ, तो इसका सीधा सी मतलब यही है, और इसी के वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन आते हैं, जैसे तौते और यास हमारा उसका एग्जाम्पल है अभी।
दोस्तों तो ताउते के बारे साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। तो अब आपको मन में ये आ रहा होगा कि यार ये कौन लोग होते हैं जो दे देते हैं नाम फट से, कि तो आपको लगता होगा कोई वैज्ञानिक लोग होते होंगे। तो हाँ जी, लेकिन कौन देता है इसका नाम? दोस्तों इसका नाम 13 देश जो साइक्लोन है वो देते हैं। तो 13 देश मिलके देते हैं। तो इस बार जो बारी था नाम देने का तो वो म्यांमार का था। तो ताउते जो नाम है वो म्यांमार ने दिया इस साइक्लोन का नाम। याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जा ही जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आएगा ये, मुझे पूरा उम्मीद है। और यास के बारे में भी बताऊंगा, पहले इसके बारे में। तो ये फॉर्म्ड हुआ 14 मई को, डेसिपेटेड यानी व्यस्त हो गया 19 मई को। इसकी जो हवाएं का जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक थी। लोवेस्ट प्रेशर जो था 950 हेक्टा पास्कल। और जो डैमेज किया, ये इसका अनुमान लगाया गया कि 2.1 बिलियन डॉलर जो अभी अनुमान लगाया गया है यूएस डॉलर के बराबर। और जो जो एरिया को ये अफेक्ट किया इंडिया में और दूसरे देशों में भी, तो वो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, इसके साथ साथ मालदीव, पाकिस्तान का सिंध और श्रीलंका को भी इसने प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, इतना जानकारी हो गया ताउते के बारे में। अब यास के बारे में बात करते हैं। अब ये यास साइक्लोन, तो यास कौन देश नाम दिया इसका? तो ओमान था वो इसका नाम दिया। ठीक है, मुझे मेरा भी पहले सोच लगा हो रहा था, तब मैं सोचता था कि यार नाम कैसे दे देता है कोई लोग। तो 13 देश होते हैं वो देते हैं नाम इसका। तो ताउते जो म्यांमार दिया उसका नाम, और यास का जो नाम दिया है वो ओमान देश है, वो कंट्री है, वो दिया इसका नाम। तो ये फॉर्म हुआ 23 मई को बंगाल की खाड़ी में। और जो मैं आपको बताना भूल गया, ताउते जो था वो अरब सागर में लक्षद्वीप के समीप वो फॉर्म हुआ था। अब यास जो है बंगाल की खाड़ी में ये बना। उसके बाद ये डेसिपेटेड जो हो गया, फॉर्म हुआ था कब? तो 23 मई को फॉर्म हुआ। और डेसिपेटेड यानी वेस्ट हो गया ये 28 मई को। और इसका जो हवाई का स्पीड थी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक थी। ठीक है, अब जो लोवेस्ट प्रेशर था इसका 972 हेक्टा पास्कल। उसके बाद डैमेज जो इसका अनुमान लगाया गया उसका 2.76 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर। ठीक है, जो जो एरिया को ये अफेक्ट किया, मोस्टली ये एरिया को जो अफेक्ट किया वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा ये हानि पहुंचाया। ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल को भी ये प्रभावित किया। और जानते हैं साइक्लोन में झमाझम बारिश। अब तो अब मन में पूरा क्लियर होगा कि बारिश क्यों होती है, ये तूफान आता है तो इसी की वजह से होती है। वो बादल बनाता है तो बादल को पूरा उड़ाते हुए जाता है। भाई बादल है तो वो तो बारिश होगा ही। ठीक है, तो इतना ही जानकारी था इसके बारे में, आज के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्यूज के ऊपर आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।